जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। आज 12 फरवरी 2025 है और ये माशाल्लाह मेरा अपने हाथ से रूट ट्रेन किया हुआ प्लांट है। इसकी एज अप्रॉक्सीमेटली 4 साल है और अब इसे मैं ना सॉइल में से बाहर निकालने लगा हूँ और अगले 10-12 दिन जो है वो ये हैंग रहेगा और एंड फरवरी में इसे दोबारा रिपोर्ट करेंगे और फिर इसको मार्च के पहले हफ्ते में रिपोर्टिंग करेंगे। इसको मार्च के पहले हफ्ते में पानी देंगे। तो मामला ये है कि जो आपके पौधे ऐसे हैं जो सेलेक्टिव प्लांट्स हैं या ऐसे पौधे हैं जिनकी आपने रिपोर्टिंग करनी है, लाहौर और ख़ास तौर पे पंजाब के लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो आजकल अपने पौधों को बाहर निकाल दें, उनकी रूट्स को अच्छी तरह देखें। अगर किसी रूट में कोई इन्फेक्शन है तो उसे रिमूव करें और फंगीसाइड अप्लाई करें। फिर 10 से 15 दिन के लिए इन पौधों को हैंग करें और उसके बाद फिर इनकी जो इन्फेक्शन हील हो जाए, यहाँ से इनकी रूट ख़राब है वो एरिया हील हो जाए, तो फिर आप इनको रिपोर्ट कर दें। और पानी नहीं देना, पानी आपने देना है मार्च के फर्स्ट वीक में। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ ऑलरेडी स्टार्ट है। ये देखें फूल खिले हुए हैं, कलियाँ बन रही हैं, एक ये छोटा सा सीड पोट भी बन रहा है। इंशाल्लाह ताला ये मैच्योर होगा तो मैं इसे बाहर निकालने लगा हूँ। अच्छा, इसका जो सॉइल मीडिया है ना वो भल मट्टी और सिंडर का मिक्सचर है, तो बहुत ही नरम सॉइल मीडिया है इसका। तो मुझे उम्मीद है कि ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। जी, ये बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा। यूसुफ बेटे ये टब इधर रखें। अब इसे हम निकालते हैं जी। ये देखें, ये कितनी आसानी से निकल गया। सिंडर और भल मट्टी का मिक्सचर है ये। अल्हम्दुलिल्लाह रूट्स इसकी सारी ठीक नज़र आ रही हैं। अभी जब हम इनको वॉश करेंगे तो फिर जो है वो पिक्चर क्लियर होगी। बज़ाहिर कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, भल मट्टी समझें कि 25% है और 75% इसमें सिंडर, प्यूमिक स्टोन वगैरह का मिक्सचर है। और पिछले साल भी मैंने इसको बाहर निकाला था, इसको वॉश किया था। ये देखें यहाँ पे थर्मापोर पड़ा हुआ है, तो ताकि जो इनकी रूट्स के अंदर स्पेस प्रॉपर डेवलप करनी थी उसके लिए ये थर्मापोर दिया हुआ था। तो अब हम इसको वॉश करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसकी किसी रूट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं। और इसकी जो एक्स्ट्रा बारीक रूट्स हैं उनको ट्रिम करेंगे और इस तरह की पतली लंबी रूट्स को रखेंगे और इसको मज़ीद लिफ्ट करके तो फिर हम लगाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह पौधे को वॉश हमने कर लिया है और इसकी रूट्स जो हैं वो साफ़ सुथरी हैं। कहीं पे भी किसी भी छोटी सी भी जो टैप फीडिंग रूट है उसके अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं है। अब हम इसकी जो रूट्स हैं ना एक्स्ट्रा वो काटेंगे। जैसे ये लंबी रूट है, इस रूट के साथ तो इस रूट को मैं कंटिन्यू करूँगा, साइड्स की बारीक रूट सारी काटूँगा और फिर ये 15-20 दिन के लिए हैंग रहेगा। जब हम ये रिपोर्ट करेंगे तो इसको मज़ीद लिफ्ट कर देंगे। जैसे देखें इस रूट में एक ये रूट है और एक ये रूट है, ये दो रूट्स मैं रखूँगा, बाकी सारी इसकी छोटी रूट्स काट दूँगा। जी, जिस भी कटर से, छुरी से आपने इसको काटना है वो इंतहाई शार्प होना चाहिए और उसको आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड से या स्पिरिट से साफ़ भी कर लेना है। अच्छा जी, टिश्यू नहीं लेके आए यूसुफ, चलो हम इस कपड़े के कॉर्नर पे स्पिरिट लगाते हैं और फिर इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं स्पिरिट से। अच्छा जी, अब तो पहले एक नज़र मारें
कि कौन सी रूट्स हमने रखनी है और कौन सी रूट्स इसकी काटनी है। ये देखें जी, एक मैंने ये रूट काट दी है और इधर से ये भी काट दी है। अच्छा जी, ये देखें, ये अंदर की तरफ जो रूट है ये काट दी है मैंने। ये बाहर एक रूट इस वाली पॉइंट का, मैं सारी रूट्स वैसा काट रहा हूं। ख्याल रहे कि आपका जो आला है, जो भी आपका कटर है, छुरी है, वो तेज़ होनी चाहिए और उसको आपने स्पिरिट से या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ़ कर लेना है। इसमें दो सके, एक ये वाली और एक ये वाली। इसकी छोटी साइड यूज़ करनी है। अब इसकी जो मेजर रूट है वो अंदर की तरफ बन रही है, इसको बाद में देखते हैं। इसमें से ये वाली रूट रखेंगे, ये वाली साइड वाली काट देते हैं और इस रूट की भी अब सफाई कर देते हैं। इसलिए अंदर ये करते हैं, इस वाली रूट पर। अब ये यहाँ से विजिबल हो गया, तो इसकी जो अंदर वाली रूट है वो मैं काट रहा हूँ, बाहर वाली रूट को मैं ट्रेन करूँगा। और इसकी बाहर वाली रूट की भी अब हमने सफाई करनी है। बाहर भी दो रूट्स हैं। अच्छा, ये रूट है, इसमें से बेहतर रूट ये इसमें हुआ है। ये भी काटते हैं, ये भी काटते हैं, ये जल काटी, ये छोटी साइकिल काटी, ये वाली काटी। ये देखें जी, पहले आपने इसकी शक्ल देखी थी और अब देखें इसका स्ट्रक्चर कैसे वाज़ेह हो गया, रूट स्ट्रक्चर। इसकी सर्जरी रूट्स की मुकम्मल हो गई है। तो अब जिस जगह पे हमने कट लगाए हैं उनको हम सुपर ग्लू से, यानी कि एल्फी, जिम्सा, जो भी क्विक ड्राई ग्लू है, उससे फिर अब हम इसको सील करेंगे। ठीक हो गया जी। अब ये जितने भी इसके वुंडेड पोर्शंस हैं, इन पे हमने ये सुपर ग्लू लगाना है ऐसे करके और इनको सील कर देना है। अच्छा, डबल चाय हो जाए आपका, लेकिन कोई पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। एक तो ये यहाँ से श्रिंक नहीं होगा, सुपर ग्लू लगाने का फ़ायदा ये होता है कि श्रिंक नहीं होगा और कोई इन्फेक्शन नहीं होगा इसके अंदर। ये इस पे फिर सैप आ गया आगे। लें जी, ये देखें माशाल्लाह, अब ये हैंग होने के लिए तैयार है। इसके ऊपर मैं इसकी बाकी रूट्स के हिस्से के ऊपर फंगीसाइड और एलोवेरा जेल की पेस्ट भी लगाता हूँ। अभी एलोवेरा
जेल का एक पत्ता लिया है, उसमें से ये देखें मैंने इधर से ये टिक्की निकाल दी है। अब इसको मैं अच्छी तरह छुरी से मैश करूँगा, मिक्स करूँगा, इसकी पेस्ट अंदर ही बनाऊँगा इसके। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे फंजीसाइड। और ये ब्रश की मदद से इसको हम इसके अंदर इसकी पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट जो है ये डिपॉजिट हो जाती है एलोवेरा जेल की वजह से, ये उस इन्फेक्टेड पार्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है और ये फिर आपको आपके पौधे को इन्फेक्शन से महफूज कर देती है। ये देखें जी, ये हमारी पेस्ट बन गई है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे अपने पौधे के इन्फेक्टेड पार्ट्स पे। हालांकि हमने एल्फी से सील कर दिया, लेकिन इर्द गिर्द भी इसको अप्लाई करना है। और कोई छोटी मोटी रूट इसकी रह सकती है जिस पे वो सुपर ग्लू ना लगा हो, तो ये इसको सील भी कर देगा और इन्फेक्शन से भी बचाएगा। जहाँ पे तो सुपर ग्लू लगा हुआ है वहाँ पे तो ये डिपॉजिट नहीं हो रही, और जहाँ पे सुपर ग्लू नहीं लगा हुआ वहाँ पे ये डिपॉजिट हो रही है। बहरहाल आपने रूट्स का सारा जो एरिया है इसके ऊपर ये पेस्ट लगा देनी है। ये मैंने थोड़ा सा और इसमें फंजीसाइड ऐड किया है, और ताकि ये पेस्ट में फंजीसाइड की मिकदार पूरी रहे। ये देखें, ये पिछले साल वाली जो मैंने रूट्स काटी थी ये उसका एरिया है, और ये छिलका बन के उतर गया क्योंकि इसके ऊपर तब हमने सुपर ग्लू लगाई थी, एल्फी जिम्सा वगैरह लगाई थी। तो ये छिलका अब उतर जाएगा और ये नीचे से इसकी स्किन बन जाएगी, और ये एज ए कॉडेक्स ही हमें कुछ सालों में नज़र आएगा। और ये अपना ये इन्फेक्टेड पोर्शन जो है इसको हील कर लेगा। जहाँ पे भी आपको इस पौधे में नया पुराना कोई इन्फेक्शन नज़र आ रहा है तो वहाँ पे आपने फंजीसाइड और एलोवेरा जेल की पेस्ट अप्लाई कर देनी है। अब मैं इसके पुराने इन्फेक्शंस भी देख रहा हूँ। ये देखें, ये भी पुराना इन्फेक्शन है, यानी कि जहाँ से हमने रूट काटी थी। तो इस एरिए पे भी ये मैंने पेस्ट अप्लाई कर दी है, इस जगह पे भी है। ये पुराना छिलका उतर जाएगा और नई स्किन आ जाएगी, और ये ऐसे ही लगेगा जैसे ये कॉडेक्स था, कभी इस पे कट हमने लगाया ही नहीं था। बड़ी शौक है ये सारा करना पड़ेगा, अदरवाइज पौधे रोने लगते हैं, उनको मजबूर करते हैं। मेरे साथ रिपोर्ट कर रहा हूँ उसकी वजह से जो आपके प्लांट्स हैं उनको आपको हर साल एक बार लाजमी करना चाहिए। ये कोशिश कीजिए तो मैं इसको निकाल के यहाँ पे लेता हूँ। इसके छोटे ये जितने पत्ते हैं ये भी हम काट देते हैं, कलियाँ लगी रहेंगी, पत्ते काट देते हैं। जी अब हम इनके पत्ते काट रहे हैं, कलियाँ मैं लगी रहने दूंगा। कलियाँ क्योंकि इंशाल्लाह ताला खिलेंगी इधर ही। और इसमें लेकर करेंगे इस पर फूट इंशाल्लाह। तकरीबन हर शाख पे माशाल्लाह ना कलियाँ बन रही हैं। ये देखें, इस जगह पे भी ये कलियाँ बन रही हैं। चलो जी, पत्ते काट दिए, अब इसको हम हैंग करते हैं।
जी ये देखें यहाँ पे अब इसको हैंग कर दिया है और अगले 10-15 रोज़ तक ये पौधा यहीं पे हैंग रहेगा जब तक इसके जितने भी वुंडेड एरियाज़ हैं वो प्रॉपर ड्राई ना हो जाएं। फिर इससे इंशाल्लाह रिपोर्ट करेंगे, लिफ्ट करके मज़ीद लिफ्ट करके रिपोर्ट करेंगे और फिर इसे मज़ीद 10-12 रोज़ के बाद पानी देना शुरू करेंगे, यानी कि मिड ऑफ मार्च से पानी देना शुरू करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।